हेलो, वेलकम टू एग्जाम टू। इसमें हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है सारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है मुझे। 331.36 दिया गया है, तो ये किसका होता है? 5.6 का वैल्यू होता है। कैसे पता चला? देखिए, 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक है, तो मतलब इससे ऊपर ही है, 50 से ऊपर ही है। और 55 का स्क्वायर होता है 5 पचे 25 और 5 36, 3025 होता है। ओके, 3025 होता है। कैसे? मैंने 55 का स्क्वायर इजीली निकाल लिया। जब यूनिट डिजिट में 5 होता है तो जस्ट इसको स्क्वायर कर देते हैं 5 को, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और यहाँ पे जो नंबर रहता है, ठीक है, इसके जस्ट सामने वाले मतलब आगे वाले नंबर, नेक्स्ट नंबर मतलब 6 हो गया। तो 5 के आगे नंबर 6 आ जाएगा, तो 5 6 30 कर देते हैं। जैसे मैं 75 का ले लेता हूँ, तो 5 का स्क्वायर में कर दूंगा 25, और यहाँ पे 7 है तो 7 के बाद क्या आ जाएगा? 8, 8 7 56, 56। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि 55 का 3025 होता है। तो इसके बाद ही कोई नंबर होगा, तो 56 का कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 और 5, 30 के बाद 31 आ जाएगा, तो 3136। ऐसे मुझे समझ में आ गया। ओके, तो 5.6 और ये डिवाइडेड डिवाइडेड बाई 0.64 है। 0.64, 6 रूट ओवर 64 किसका होता है? 8 का होता है। और यहाँ पे 0 पॉइंट है तो 0.8 हो जाएगा। इंटू में 252 है, इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इंटू में 36, यही दिया हुआ है। अब कट कर लेते हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 से 1 कट जाएगा, 8 सत्ते 56। और कुछ तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे अच्छा इसको काट लेंगे। 7 इंटू 252 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर इंटू में 36 है। तो 9 से काट लेंगे तो 9 चौको 36, और इसको 9 से काट लेंगे तो 9 2 18, 9 8 72। ठीक है, तो फिर 4 से काट लेंगे, 4 सत्ते 28। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 7 इंटू 7। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √7 इंटू 7। तो एक्स इज इक्वल टू +-7 हो जाएगा। तो इधर मुझे माइनस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट उस कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसमें सीखते हैं। देखिए, 37 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, फिर 5 जितना ऐड आएगा फिर उसको ऐड कर देना है 17 से। तो 37 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 सत्ते 35 को 5 3 हासिल, 5 3 15 और 3 18, ऐसे भी कर सकते हैं। या दूसरा मेथड क्या है कि 37 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो जस्ट जो संख्या रहता है उसके आगे एक जीरो बैठा के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तब भी आ जाएगा। तो 2 1 के 2, 2 8 16, 2 5 10, ऐसे भी कर सकते हैं। या तीसरा मेथड है 37 इंटू में 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए, 37 को आप 30 + 60 कर लीजिए और इंटू में 5 कर दीजिए। तो 5 का मल्टीप्लाई 30 से कीजिएगा तो 150, और 5 का मल्टीप्लाई 7 कीजिएगा तो 5 सत्ते 35। तो यहाँ 5 और 5 3 8 और 1 8। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये माइंड में करना है, ये नहीं लिख के करना है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इस पे आगे बढ़ते हैं। तो मेरा हम्म तो 37 इंटू में 5 मेरा कितना आ गया? 185। 185 में मुझे 17 ऐड कर देना है। तो 7 5 12 8 1 9 10 और 1 1 2, 202। तो यहाँ पे 202 डिवाइडेड बाई में 37 आ गया, इंटू में, और इसका मल्टीप्लाई से करना है तो 52 है, 52 इंटू 4। माइंड में करेंगे, कैसे करेंगे? तो 52 को 50 + 2 कर देंगे और इंटू 4 कर देंगे, तो 4 का 50 से करेंगे तो 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 208 हो जाएगा माइंड में करने पे। तो 4 इंटू 52
मैंने क्या बोला कि 4 × 52 है तो 52 को 50 और प्लस 2 कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो 5 चौक को 20, 200। फिर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 4 दूनी 8 तो 208 ऐसे। ठीक है, और 208 में फिर मैं 51 को ऐड कर देंगे तो 8 1 9, 5 और 2 259। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 259 डिवाइडेड बाई में 52 इंटू में 11 सत्ते 77 और 1 78, 78 बटे में 7 प्लस 4 दूनी 8 और 8 3 11, 11 बटे में 4 इज इक्वल टू में x। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x ले लिया है। इतना आ गया। अब देखते हैं कुछ कट होता है तो कट करेंगे। कुछ कट हो रहा है। अगर मैं 37 को इससे कट करूं, 37 को इसमें कट हो रहा है। 37 7 सत्ते 49, 7 तिरिक 21, हाँ 7 7 से कट जाएगा। 7 सत्ते 49, 49 को 9, 4 हासिल, 7 तिरिक 21 और 4 25, तो इस 7 बार में गया। फिर इस 7 को मैं इससे कट कर दूंगा, फिर इसको कट करूँगा। 13 चौक को 12, 13 छक 78। ठीक है, कुछ कट हो रहा है। 4 से 202 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा लेकिन नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि देखिए 4 है, इधर भी 4 है, बेस सेम हो जाएगा तो जस्ट ऊपर वाले को सिर्फ ऐड करना होगा। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 262 को 202 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और प्लस में 11 डिवाइडेड बाई में 4 इज इक्वल टू एक्स। तो 2 और 1 3, 1 1 2 और 2 और 1 डिवाइडेड बाई में 4 इज इक्वल टू में एक्स। अब इसको बस डिवाइड कर देना है। तो 4 3 12, ठीक है, जीरो बैठाएंगे। 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 हो गया और पॉइंट, और 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, 305.75। तो 305 देखते ही, लेकिन देखिए यहाँ भी 305 है, यहाँ भी 3 है, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है दिखा देता हूँ। ये सब 4 3 12 किया है, कट गया। फिर 2 33, तो यहाँ पे जीरो लिया है। फिर 4 पच्चे 20 किया है, ठीक है, 3 गया है। फिर पॉइंट बैठाया है, यहाँ पे जीरो लिया है। फिर 4 सत्ते 28 किया है, 10 में से 8 जाए 2, फिर जीरो बैठा है। 4 पच्चे 20 ऐसे किया है मैंने, ठीक है, माइंड में किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शायद अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसके लिए मैं अलग से सीरीज लाऊंगा अप्रोक्सीमेशन के लिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो कर लेते हैं। 5520 और 5520 डिवाइडेड बाई में 12.1 है तो इसको मैं 12 लिखूंगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 226 आता है। 226 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 225 होता है, ठीक है। तो रूट ओवर 225 किसका होता है? 15 का, 15। और यहाँ पे 5.99 है तो इसको मैं सीधे 6 करूँगा इज इक्वल टू में एक्स, ठीक है। 12 से कट करेंगे, 12 से 12 36, 12 36, 12 चौक 48, 48 हो गया। 15 में से 8 जाए 7, 12 छक 72, ठीक है, 12 छक 72 और ये जीरो, 460 हो गया इधर। और प्लस 15, 15 छक्के 90 इज इक्वल टू में एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 9 6 15 4 1 5, 550, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है मुझे। रूट ओवर में है 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 इंटू में 16 डिवाइडेड बाई 24 और प्लस 193 प्लस 5 7 35 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स ले लिया है। कुछ कट रहा है। 4 चौक को 16, 4 छक 24, 6 से इसको काट कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा? 6 दूनी 12, 6 चौक को 24, तो 24 चौक को 96 होता है, तो इधर 96 आ गया और प्लस 193 प्लस 35 ओके इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। ऐड कर देंगे। 6 3 9 5 14 तो 4 1 हासिल,
9 9 18 और 3 21 1 22 को 2, ठीक है, 22 को 2, 2 हासिल और 1 2 1 3 रूट ओवर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। तो किसका रूट ओवर होता है? तो 18 का होता है। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूब रूट, एक से लेके कम से कम 20 का तो रट्टा होना चाहिए क्यूब, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। नहीं तो आप फिर ये ऐसे करके क्यूब निकालेंगे 3 3 नंबर लेके, इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्यूब याद रख लेना है। जैसे मुझे ये देखते ही समझ में आ गया कि किसका क्यूब रूट है। कुछ क्यूब रूट मैं दिखा देता हूँ। 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, और 14 का क्यूब 14 का क्यूब होता है 14 का क्यूब 33 टू 2744 शायद होता है, 2744। 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 का क्यूब होता है 4913, 18 का क्यूब होता है 5832, 19 का क्यूब होता है 6859, और 20 का क्यूब होता है 800। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ता है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब याद हो जाएंगे। तो मुझे क्या दिखा यहाँ पे, ये वाला, इट मीन 6859 किसका है? 19 का है, तो 19 डिवाइडेड बाई 1296। देखिए मैं इसको मिटा के फिर से 1296 का बताता हूँ, जो फोर्थ रूट है, क्यूब स्क्वायर रूट नहीं है ना, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट ऑफ 1296। 1296 स्क्वायर किसका होता है? कुछ याद आ रहा है? कैसे याद करेंगे? तो 25 का सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, कितना आ गया? 625, ये तो बहुत कम है। अब 35 का स्क्वायर स्ट्राइक करेंगे, तो 1225, 1225 आ गया, और 1296 है, इट मीन्स इससे जस्ट एक आगे हो सकता है 36 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यूनिट डिजिट भी 6 आएगा, तो 1296, तो 36 का होता है 1296। तो यहाँ पे लेकिन फोर्थ रूट दिया है तो 36 है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ 36 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 into 6, तो फोर्थ रूट ऑफ 6 into 6 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 6 इंटू में 3/57 इंटू में 42। समझ में आ गया? ये सब दिमाग में बस स्ट्राइक करना चाहिए, और स्ट्राइक कब होगा? प्रैक्टिस से, जब मतलब 35 का स्क्वायर तुरंत दिमाग में आ गया कि हाँ 1225 होता है, और इधर 1296 दिया, इट मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 36 हो गया, ऐसे ही याद हो गया। और 36 स्क्वायर होता है, और यहाँ पे मुझे फोर्थ रूट दिया है, फोर्थ रूट दिया है मतलब 36 का और छोटा होगा तो 6, तो 6 का फोर्थ रूट कितना हो जाएगा? 6 into 6 into 6 into 6। ठीक है, तो 6 into 6 36, फिर 6 into 2 36, तो 36 का स्क्वायर भी मैं हम लोग देखा कितना 1296, इट मीन 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे स्ट्राइक करना है। चलिए कट करते हैं, कुछ कट होता है तो 19 3 57, 3 से 3 कटा, 6 से 1 कटा, 6 7 42, तो इजी था x इज इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64 माइनस 0 प्लस 2 से काट कर लेंगे तो 11, 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, 1 to 1 माइनस 8 प्लस 7 42। ओके, ऐड है, ऐड है, ऐड है, तो ऐड करेंगे 4, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, 4 और 1 5, 5 2 7। ठीक है, 7 लिख लिया मैंने।
6 2 8, 8 4 12 को 2 एक हासिल और एक एक 2 माइनस में 8, तो 17 में से 8 जाए 9, 1 2 2 1 9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन मजा है। पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में शिफ्ट 2 में। ठीक है, चलिए मजा करेंगे इस क्वेश्चन में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसका सीखने को मिलेगा? इंडिसेस, सर्ट्स एंड इंडिसेस जो होता है ना, उसके कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई किया गया है। तो 3 का पावर 2x इंटू में 3 का पावर n माइनस 3 का पावर x इज इक्वल टू में 3 का पावर x इंटू में 3 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 2, ऐसे कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए a का पावर m प्लस n जो होता है, इसको मैं a का पावर m इंटू में a का पावर n लिख सकता हूँ। अगर आप लोगों ने इंडिसेस पढ़ा होगा तो वही मैंने किया। तो 3 का पावर x, देखिए 3 का पावर x इंटू में 3 का पावर x इंटू में 3 का पावर 1 माइनस 3 का पावर x इज इक्वल टू में 3 का पावर x इंटू में 3 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 2, ऐसे भी कर सकता हूँ। इस 3 का पावर 2x को मैं 3 का पावर x इंटू में 3 का पावर x लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि इसको मैं जब बेस सेम रहता है तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है, तो 2x ही हो जाएगा ना। और मैंने क्यों किया है मैं आगे बताऊंगा। देखिए यहाँ पे 3 का पावर x है, यहाँ पे 3 का पावर x है, कॉमन ले लेंगे। तो 3 का पावर x जब कॉमन लिया तो इधर क्या बचा? 3 का पावर x इंटू में 3 का पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू में इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 का पावर 2 इसमें से, 3 का पावर 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 3 का पावर 2 कॉमन ले लिया, इधर बचा 3 का पावर x इंटू में 3 का पावर 1 माइनस 1। अब देखिए अब क्या होगा, अब अब होगा कि ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिला? 3 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर 2। तभी मैंने बताया जब बेस सेम हो जाता है दोनों बराबर होता है तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। इससे भी एक चीज़ दिख गया, तो x इज इक्वल टू 2 किस में है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो इसमें ये है। ऐसे टिक कर सकते हैं क्योंकि 2 इसमें है। अब मुझे इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हुआ है। तो 3 का पावर x इंटू में 3 का पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू में एक जीरो है, तो 3 का पावर x प्लस 1 कर सकते हैं इज इक्वल टू में 1 कर सकते हैं ना। ठीक है, जब बेस सेम हो गया तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐसे लिख दिया, और माइनस 1 को उधर लेके गया तो प्लस 1 हो गया। अब क्या है ट्विस्ट? एक मिनट, अब कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब मैंने क्या लिख दिया? 3 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू में 1 लिख दिया मैंने, और 1 को मैं 3 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का पावर 0 लिख सकता हूँ 1 को, क्योंकि 3 का पावर समथिंग कुछ भी, 4 का पावर समथिंग, 4 का पावर 0, 5 का पावर 0, 6 का पावर 0, समथिंग का पावर 0 इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। तो 3 का पावर 0 कर सकता हूँ। ये दोनों बेस सेम हो गया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0 होता है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, तो दो वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार और ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है कि कुछ लोग इसको अब बैठ के इसको x प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 19, अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे, फिर देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को सबसे पहले ऑब्जर्व कर लेना है कि क्या ये ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है। अगर हो सकता है तो कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मुझे 19 लाना है, इसको और इसको ऐड करके, तो रूट में अगर मैं ऐसा क्या रखूँ वैल्यू, ठीक है, कि वो वैल्यू मुझे इधर भी रखना पड़े और दोनों को ऐड करके 90 आ जाए। तो रूट ओवर 81 इज इक्वल टू क्या होता है? 9। तो अगर मैं रूट ओवर 81 यहाँ पे करूँगा और प्लस 81 इधर करूँगा, तो 81 तो 81 ही रह गया, प्लस रूट ओवर 81 का वैल्यू क्या होता है? 9 होता है, इज इक्वल टू 19। 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन को करने में। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इफ रूट ओवर 2916 इज इक्वल टू 54 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका 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 और इसका ऐड करके क्या आ गया उसको बताना है। इसको जब मैं ऐड करूँगा तो 2916 का 5.4 दिया है, अरे 54 दिया है, तो यहाँ पे 29.16 है, तो ये क्या हो जाएगा 5.4 हो जाएगा। कैसे कि रूट ओवर में अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो रूट जब हटेगा तो 1 डिजिट में पॉइंट आ जाता है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा तो 0.54। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 है तो 3 डिजिट के बाद आ जाएगा तो 0.054 हो जाएगा। प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा तो 0.0054। बस इसको ऐड कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऐड कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, तो कर लीजिए। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ, इसी में लिख देता हूँ, ठीक है। 5.4 की जगह 5.4, फिर 0.54, फिर 0.054, फिर 0.0054। इसको ऐड करेंगे तो 4 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5, तो 5.9994 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मुझे m का वैल्यू बताना है। इसमें भी फिर से वही कॉन्सेप्ट किसका होगा, इंडिसेस का यूज होगा, ठीक है। और कौन कौन सा होगा ये भी बता देता हूँ मैं। ए का पावर m का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m इंटू एन होता है पहला, और ए का पावर m प्लस n इज इक्वल टू ए का पावर m इंटू ए का पावर n कर सकते हैं, और ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m माइनस n, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 का पावर m है तो 9 को मैं 3 का पावर 2m कर सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। इंटू में 3 का पावर 5, इंटू में 27 का 3 का क्यूब 27 होता है तो 3 का पावर 3 3 के 9 हो गया, डिवाइडेड बाई में 3 इंटू 81 किसका 3 का होता है, 3 का पावर 4 81 होता है तो 3 का पावर 4, तो 4 और 4 कितना होगा 16, 4 4 को 16 इज इक्वल टू में 3 का पावर 9। तो सबसे पहले सारे बेस को हम लोग सेम करेंगे। इसको इसको देखिए सब 3 में आ गया, ठीक है, सेम हो गया। तो अब ऐड कर देते हैं, कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा। जब बेस सेम रहता है, ये वाला जब बेस सेम रहता है तो दोनों ऐड हो जाता है ऊपर वाला। तो 3 का पावर 2m प्लस 5 प्लस 9, और इधर भी 3 का पावर 16 प्लस 1 इज इक्वल टू में 3 का पावर 9। तो अब देखते हैं, अब ये वाला प्रॉपर्टीज होगा कैसे। 3 का, ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो 3 का पावर 2m प्लस 9 5 14 और ऊपर जाएगा तो 17 इज इक्वल टू में 3 का पावर 9। अब कौन सा प्रॉपर्टीज यूज होगा, अब होगा बेस सेम वाला। कौन सा कि अगर ये दोनों इज इक्वल टू में ये दोनों बेस सेम रहता है तो ऊपर वाला बराबर हो जाता है। तो 2m माइनस 17 में से 14 जाए 3 इज इक्वल टू में 9, तो 2m इज इक्वल टू 9 3 12, तो m इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके।